मैच यहाँ पे शुरू होता हुआ। दूसरा मुकाबला आज के दिन का, गेंदबाजी मोर्चे पे खुद हितेश हितेश आहिर। पहली गेंद हितेश की ऑन साइड में, गेंद को प्लेस किया, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया मिड विकेट की रिजर्व में। तब तक खाता खोला एक रन के साथ सलामी बल्लेबाज जय भानुशाली और उसके साथ मैदान के अंदर आते हुए वो तंजीम कादरी। तंजीम कादरी स्ट्राइक एंड के ऊपर सलामी बल्लेबाज के रूप में कल के दिन का एक बेहतरीन बैटिंग उनका देखने को मिला। 44 रनों का एक बेहतरीन पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। लेकिन आज भी उनकी टीम, उनके मैनेजमेंट उनके उनसे यही अपेक्षा करे, देखो आपको फास्ट खेलना है, इतना ध्यान आपको ध्यान में रखिए, अदरवाइज पेनल्टी दिया जाएगा। वो गेंद को कट करने की कोशिश, अच्छी गेंद बाहर निकलती हुई हितेश की, और पहले गेंद के ऊपर थोड़े से यहाँ पे बांध के रख दिया है बल्लेबाज तंजीम कादरी को। पहली गेंद यहाँ से डॉट इस ओवर की। हितेश आहिर एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम में। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, वहां पे मिसफील्ड, बल्लेबाज चुके, विकेट कीपर भी चुके, पीछे गई गेंद और अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ जय पवार का, और उसी के साथ एक रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में रन संख्या हो चुकी है 2 रन। दोनों टीमों के लिए एक अहम मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमों ने दो दो मुकाबले अब तक इस टूर्नामेंट में खेल चुकी है। दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीता, एक मुकाबला हारा है। दोनों टीम के पक्ष में अब तक पॉइंट टेबल पे सिर्फ 2 अंक है, और सबसे ज़्यादा 6 अंक लेके अली इंडियन की टीम आगे बढ़ चुकी है। अगली गेंद हितेश की, कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं है, काफी ऊपर से बल्ला वहां पे घूम गया था, गेंद नीचे से निकल गई, थोड़ी सी सबमरीन डिलीवरी विकेट कीपर के दस्तानों में, और लाउड अपील हितेश और विकेट कीपर की। लेकिन गेंद डॉट, एक अच्छा इंपैक्ट पहले ओवर में, पावर प्ले में खास करके दबाव बनाते हुए नवाज सुल्तान के बल्लेबाजों के ऊपर, सलामी बल्लेबाजों के ऊपर। हितेश फिर एक बार हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया है, गैप में खेला है गेंद को, जरूर खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, जब तक कवर करेंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड, हडूडी हड़बड़ाहट, और तब तक 2 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। टीम की रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए जय भानुशाली, रन संख्या हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर वो 4 रन। एकमात्र गेंद इस अब तक इस 4 रन में आप देखने को मिल रहे वो 22 है, रन संख्या 4। अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, हुक करने की कोशिश, बाउंस काफी, और वाइड यहाँ पे निश्चित रूप में अंपायर का इशारा आता है वाइड का, लेकिन इस वाइड को कहा तो छिपाने की जरूरत थी, वो कोशिश वहां पे जारी थी विकेट कीपर और बॉलर की, लेकिन अंपायर की नज़र से आप उसको छुपा नहीं सकते। वाइड का इशारा आता हुआ जय पवार का, रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर वो 5 रन। और बीच गेंद हवा में खेल दिया, मिडॉन के ऊपर से खेलने की कोशिश, वहां पे प्रयास जारी है जगदीश का, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर। 1 बाउंस लेने के बाद सीधा गेंद सीमा रेखे के बाहर। हमारे मंच के ऊपर हमारे मान्यवरों को सलाम करती हुई गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रन के लिए, और इस 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। एक ओवर की समाप्ति सिंगल डिजिट में 9 रन, बिना कोई क्षति, बिना कोई नुकसान थे। यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत पहले पावर प्ले में, और रन बने वो नवाज सुल्तान टीम के, वो 9 रन बिना कोई नुकसान के। आइए आगे अगला आंकड़ा देखा, आइए सुनते हैं हमारे मित्र मचिंद्र पाटिल की आवाज में। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। चलेंगे मैदान के ऊपर। पहला मुकाबला समाप्त होने के बाद दूसरे मुकाबले की उम्मीद आप पर जागती नजर आ रही है। मुकाबला देख रहे हैं आज के प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला। टॉस जीतने के बाद ठाकर रॉक्स टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया नवाज सुल्तान टीम को। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर एक चौके की मदद से 9 रन का इजाफा। तब बोलो ऐसी भाई कुछ। हेलो बड़ा सिर्फ वहां बैठ जाओ, वहां से कोई को अंदर आने मत दियो, सबको बाहर कर। वो देखो भाई लोग आए, उनको बाहर कर ले, बाहर कर लेनी उनको। दर्शकों से अनुरोध है कि मैंने पहले हमसे अपने अब से ऐलान किया था कि बड़ी मेहरबानी कीजिए मैदान पर ना आए दोस्तों, क्योंकि तब्दीश होती है, बार बार पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं। और इस बीच ओवर की शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी, स्ट्रॉन्ग अपील। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुए, ओवर की शुरुआत में आती हुए नहीं आती हुए यहाँ पर अच्छा मुकाबला। सजद से काफी खुश है, 3 मुकाबले लगातार जीते इस टीम ने। अब की बार रिवर्स की जरूरत, लेकिन इस बार खेलना कुछ अलग थे, कुछ अलग रणनीति अपनाई थी। बल्लेबाज स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना पाया, पर नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति। मजा आएगा खेल का, क्योंकि दोनों टीमें जीत का सपना लेकर संजोर कर आंखों में मैदान पर उतरी है और ये मुकाबला काफी बढ़िया भी हो सकता है। इस बीच ये गेंद आपकी बार, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन दर्शक की भूमिका में, और गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। कमाल की टाइमिंग थी, बैकफुट में गए, इससे पहले रिवर्स खेलने की तमन्ना थी, उसमें नाकाम रहे, अब सफल रहे और टीम का स्कोर उछलता हुआ दूसरा ओवर पारी का, और टीम का स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी शुरुआत मिलती बल्लेबाजों को। इस बीच गेंद आपकी बार, फिर एक बार जगह बनाए, खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनकी भागदौड़ में कामयाबी नहीं है। गेंद बन सीमा पार, सीधा 4 रन। मैदान के चारों तरफ रन बनाने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज ताकत का इस्तेमाल करते हुए, फुटवर्क का भी इस्तेमाल करते हुए लगातार चौके छक्के की बिन बादल बरसात होती हुई और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, हवा से भी रुख तेज, यहाँ पर रनों की रुकुल संख्या बढ़ती हुई 19 पर पहुंचती हुई। स्टार्टर पर बल्लेबाज बाहर के तंजुम कादरी मैदान के ऊपर एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, बड़े पैमाने पर जाने जाने वाले, तजुर्बा उनके पास अधिकतम है। उस अधिकतम तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए लवली डिलीवरी खेल दिया इस गेंद को, लेकिन रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। स्वयं गेंदबाज गेंद पर आते हुए गेंद को फील करते हुए समय नहीं दिया बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने की, अच्छी वापसी की, क्योंकि 2 लगातार चौके लगाने के बाद गेंदबाज वापसी करने की क्षमता रखते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी वापसी गेंदबाज की ओर से, नो बॉल का एक्शन अंपायर की ओर से, ओवर स्टेपिंग, लेकिन यहां से रन तो नहीं बना, लेकिन नो बॉल के रूप में एक रन मिलेगा और ऊपर से अंपायर की ओर से फ्री हिट का भी इशारा बन सकता है। ओवर स्टेपिंग अंपायर की निगाह, पहली निगाह से पर अंपायर गिरी होती हुई। इस समय दोनों अंपायर गुरु पाटिल और अमर अजीत शेख, 2 अंपायर इस मैदान के ऊपर अब पहली निगाह से अंपायर गिरी करते हुए। फुल टॉस, ताकत का इस्तेमाल, लेकिन फ्री हिट गेंद है, इसके ऊपर कोई धोखा नहीं, उनको सुरक्षित है खिलाड़ी और यहां से मिलेगा महज 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1+ ओवर का समाप्त का ऐलान अंपायर जय पवार और अंपायर अजीत शेख वापर में इशारा करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में मिले 9 रन, इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में मिले कुल मिलाकर 12 रन। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में मिले 12 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 21 रन 2 ओवर के समाप्त के तत्पश्चात। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2022 का यादगार शानदार सफर 10 टीमें इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर शरीक हो चुकी है और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 21-21 एंड ऑफ द सेकंड ओवर्स, एंड ऑफ द कपल ओवर्स, 21 लॉस ऑफ विदाउट लॉस, बीडी will start from this opener। 21 रन टीम का स्कोर हम देख पा रहे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। इससे पहला मुकाबला हुआ, जो मुकाबला जीता अली इंडियंस टीम ने, लगातार तीसरा मुकाबला जीतकर जीत का सिलसिला बरकरार रखा उस टीम ने। और ये मुकाबला हम देख पा रहे हैं ठाकर रॉक्स बनाम नवाज सुल्तान के बीच में। टॉस जीता ठाकर रॉक्स टीम ने, पहले फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाज के लिए मौका दिया नवाज सुल्तान टीम को, जिनका स्कोर है अब
टॉस आने के बाद बल्लेबाज करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन टीम का टोटल बढ़ता हुआ। चारों तरफ मैदान पर रन बनाने की कोशिश। दर्शकों को यहाँ पर आने के लिए पाबंदी है। कल बहुत दर्शक थे, पाबंदी यहाँ पर रखा गई है दर्शकों के लिए क्योंकि कोरोना के तहत हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। और की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुई तेज तरह गेंदबाज हितेश आहिर जिन्होंने पहला ओवर फेंका था अपना कोटा पूरा करने की कोशिश करते हुए और गेंदबाजी में आती हुए रिवर्स के जरिए कमाल की टाइमिंग, क्लास टाइमिंग दिखाती हुए गोली की रफ्तार से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से निकल चुके गेंद सीमा पार सीधा 6 रन 4 रन माफ कीजिए। कोशिश तो उनकी छक्का लगाने की थी लेकिन बैकफुट पर जाकर जगह बने स्ट्रोक के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्ट्रोक था, जगह बने अपने आप स्ट्रोक के लिए और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 25 के ऊपर। 13 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 8 ओवर का मुकाबला और 8 ओवर के मुकाबले में आपके पास समय होता है अपने आप को सेट करने के लिए और वही बल्लेबाजी होती हुई दोनों बल्लेबाज के बीच में आपसी तालमेल बनता हुआ। रन तो बने हैं बरसात की तरह। 25 रन टीम का स्कोर। ओ पटकी भी गेंद थी, ज्यादा बाउंस कट करने की कोशिश, फुटवर्क का कोई भी इस्तेमाल नहीं, बल्लेबाज को चकमा देने में इस बार कामयाब रहे गेंदबाज। जानते इस समय बल्लेबाज फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बैकफुट पर ऑन साइड में खेलने की तमन्ना ज्यादा रखते हैं बल्लेबाज। नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति। बारी बारी सबकी बारी, पहले आपके आप हमारी। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद वापसी की यहाँ पर और वही गेंदबाज अच्छे माने जाते हैं जो वापसी करने की 100% क्षमता रख पाते हैं और वही क्षमता रखी उन्हें वापसी करने की अच्छी गेंदबाजी। और अंपायर को यहां पर उलझन में डाल दिया, स्ट्रांग अपील की और बल्लेबाज ने बताया कि गेंद हेलमेट से टकराई है और यहां पर कोई खतरा न लेते हुए स्ट्रांग अपील। अंपायर जय पवार सर वहां पर लोकप्रिय अंपायर। आप देख पा रहे धर्मपुर प्रीमियर लीग 2022 का यादगार सफर संस्करण तीसरा और तीसरा सीजन हम देख पा रहे हैं और बल्लेबाज को लौटना होगा। बल्लेबाज ने कहा तो था कि हेलमेट पे गेंद टकराई और तंजम कादरी के पारी का अंत होता हुआ। दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठा टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से सभी का स्वागत करना चाहेंगे। टेनिस क्रिकेट.in जो भारत की सबसे बड़ी वाहिनी कहा जाती है टेनिस की, जिन्होंने 14 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए। ये पहली ऐसी एकमात्र वाहिनी है जिन्होंने 14 लाख सब्सक्राइब पूरे किए। अपना पूरा परिवार उन्होंने देश विदेश सरहद पार कर जाकर भी ये वाहिनी काम करती है। आप देख पा रहे कर्नाटक में बड़ी प्रतियोगिता चल रही है टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से, उससे रिकवर किया जा रहा है टेलीकास्ट के जरिए। साफ सुथरा टेलीकास्ट के लिए जाने जाने वाले भाई। पहला करारा सदमा, टीम का स्कोर 25 के ऊपर है पहला करारा सदमा। आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर सरदर्द बंद रही थी और इस जोड़ी को तोड़ना, उस जोड़ी को ब्रेक करना बेहद जरूरी था और हालात में गेंदबाज को कामयाबी मिली। बल्ले का टॉप एज लगा था और आसान से कैच लपकते हुए विकेट कीपर अपने दास्तान में और पहला करारा सदमा 25 के ऊपर लगता हुआ। ने बल्लेबाज समय की पाबंदी, आपको समय व्यतीत न करे। बल्लेबाज को दरख्वास्त की जल्द से जल्द आपको मैदान पर आना है, ज्यादा समय व्यतीत न करें क्योंकि कल हमें 7 मुकाबले खेलने थे, 5 हुए, 2 मुकाबले शेष से और जुम्मा भी आज है, जुम्मे का दिन है, तो समय के बारे में हमें बिल्कुल सहयोग कीजिए। बोलिए सर। मतीन यहां पर आते हुए और धर्मपुर के हमारे योगेश पेनकर की यादों को ताजा करता हुआ बहुत ही बड़ी जानकारी हमें हासिल होती हुई सैयद के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पर गति कितनी गेंद में एक पलक झपकते के निकल चुके, उतनी गति के साथ से दिशा का भी ख्याल रखा जा रहा है, संतुलित दिशा को बरकरार रखते हुए गेंदबाज करते हुए और नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति। मौका नहीं मिल पा रहे बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा उस बल्लेबाज को। टीम का स्कोर रुका हुआ 25 के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज का हौसला अब हितेश आहिर अपने बढ़ाता हुआ, जानते अब बल्लेबाज को चक्कर में रखना बेहद जरूरी है और उसी अंदाज में गेंदबाज करते हुए पारी का ओवर क्रमांक 3 मौजूद। गेंदबाज हितेश आहिर गेंदबाज करते हुए पहले ओवर में 9 रन देने के बाद दूसरा स्पेल समाप्त करते हुए। आपकी बात है, आपके गेंद को बैकवर्ड पर जाकर सुरक्षा अपनी बहुत जरूरी है और यहाँ पर ये उतालवे की गूंज मैदान के ऊपर हमेशा गूंजती हुई। ओवर का समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 25। अंपायर कुछ बताते हुए जय पवार सर, गेंद का प्रबंध किया जाए।
एक गेंद बाकी है, बराबर है। यस, 1 टू गो। स्कोरर आपको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। इस बीच ये गेंद बहुत ही करारी गेंदबाजी, बहुत ही करारी गेंदबाजी यहाँ पर। दिस इज गुड फिनिश और समाप्ति का ऐलान पार के और से होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है 25 रन। अच्छी गेंदबाजी हुई इस ओवर में। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 25 की बात करेंगे तो औसत यहाँ पर बरकरार रखिए प्रति ओवर। करंट रन रेट की बात करेंगे तो 8.33 के औसत से रन बने और इसी औसत से रन बनेंगे तो 65 या 66 रन बना जा सकते हैं। सजाद भाई हमारे काफी खुश है, चेहरे पर मुस्कान है। लगातार 3 मुकाबले जीतकर धर्मपुर प्रीमियर लीग में ऊंची उड़ान भरी उन्होंने। अच्छे मुकाबले खेले, लगातार 3 मुकाबले टॉस जीते, लगातार 3 मुकाबले चेस भी किए उन्होंने। और की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन। कल्पेश गेंदबाजी में आते हुए साइकिल में बल्लेबाज दाहिने हाथ के जय भानुशाली सलामी बल्लेबाज बनकर आया। अब तक उन्होंने 4 गेंदों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी टीम के लिए 6 रनों का योगदान दिया है और सिंगल भी बनाए, यानी कि 7 रनों का योगदान उन्होंने अपने टीम के लिए दिया है। 25 रन टीम का स्कोर। 3 ओवर के समाप्ति के तहत 50 चौथा और प्रगति पर कल्पेश गेंदबाजी में आते हुए जादू गेंदबाज कहा जाता है इस गेंदबाज कल्पेश को। गेंद को टर्न करना उनकी विशेषता रही है। राउंड विकेट और वो देखिए व्हाट कैच आपने दे वहां पर, बहुत ही शानदार कैच, करारा कैच लपकते हुए और अपना ध्यान सभी दर्शकों का अपनी तरफ बटोरते हुए खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। प्रतीक जोशी थे वहां पर, बहुत ही शानदार कैच और ये दूसरा विकेट मैदान से बाहर। क्या कमाल का क्लास है, ये गुजरात का क्लास है। हमने पहले कहा था कि गुजरात की हवा में प्यार है और यहाँ ये प्यार हमें मुंबई से आता खींच लाया। इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं। जय सर, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? ओके ओके। बहुत ही शानदार कैच ऑफ द डे और कैच की तरफ अपना सभी का ध्यान बढ़ते हुए बहुत ही शानदार जगह से डाई लगाई थी, क्योंकि वहां पर लग्जरी ग्रीनरीज है, ग्रास से आप डाई लगा सकते हैं, आपको कोई चोट नहीं आ सकती है और इसका ख्याल भी रखा है कर्ताओं की ओर से। बहुत ही खूबसूरत है मैदान हम देख पा रहे हैं, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला। आज का माहौल भी कुछ अलग है, ऐसे लग रहा है कि आज बारिश होगी तो काफ़ी खराब होगा। 4 दिन की प्रतियोगिता और 4 दिन में हमें यहाँ पर 10 टीमों को शरीक किया गया है और कल्पेश को मिलती भी पहली सफलता। पहले गेंद पर करारा सदमा और विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर। अब मैदान पर आती हुए रईस कादरी। कल 50 रन पूरे किए थे इस खिलाड़ी रईस ने। एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज भी है और अच्छे बल्लेबाज भी। इज अ ग्रेट ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड। और वही खिलाड़ी कल्पेश गेंदबाजी में आती हुए बहुत पहले खेला इस शॉट को। नतीजा आपके सामने, किसी भी तरह का फुटवर्क का इस्तेमाल किया रईस ने। रईस का कल का दिन काफ़ी बढ़िया था, 50 रन पूरे किए उन्होंने कल और काफ़ी इनामत भी प्राप्त किए उन्होंने। बढ़िया बल्लेबाज की ये 50 रन पूरा करना इतना आसान नहीं है। इस बैक पर जाकर कट कर दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद। रईस को कौन सी भी गेंद नहीं रोक सकती ये बताती हुए और ये शानदार चौका लगाती हुए। बहुत ही शानदार पहले गेंद डॉट, उसके बाद चौका लगता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा हुआ और टीम का स्कोर पहुंच जा चुका है 29 के ऊपर। चौथा और प्रगति पर 8 ओवर का मुकाबला। लगातार परिवर्तन आता हुआ कल्पेश को पहले गेंद में विकेट प्राप्त की, दूसरी गेंद डॉट पे की, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर रईस ने बैकफुट पर जाकर चौका सजा दिया और जो स्कोर 25 के ऊपर था उसको उछाल दिया 29 पर। कदमों का इस्तेमाल विकेट कीपर की दास्तान चालाकी वहां पर करते हुए बहुत ही अच्छी विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए डॉट की समाप्ति और टीम का स्कोर है 29। याकूब पटेल की ओर से रईस के लिए सुनहरा मौका, हर छक्के के लिए आपको 100 रुपया का इनाम दिया जाएगा। घुटने के बल खेलकर गोल करने की कोशिश, एक चौका लगाने के बाद कल्पेश की शानदार वापसी
और गेंदबाज वही होते हैं जो वापसी करने की क्षमता रखते हैं। सुबह का भूला यदि शाम को घर है तो उसे भूला नहीं कहते, और एकाध गेंदबाज को कभी बल्लेबाज की ओर से मार पड़ता है तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। क्या वापसी किया पर चौका लगाने के बाद शानदार वापसी, पटकी भी खेलती, भूख के इस गेंद को खिलाड़ी मौजूद हो, व्हाट अ कैच, जबरदस्त कैच को लपकती हुए पूरा हुआ हीर वहां पर थे। क्या कैच को लपका, बॉडी को स्ट्रेच किया, ऐसे लगा कि हवा में उछल रहे, स्प्रिंग शूज उन्होंने पहने ऐसा लग रहा था, हवा में अपने को झोंक दिया और कैच को लपक दिया। बहुत ही कमाल का कैच, कल्पेश को मिलती हुई दूसरी सफलता और टीम के खेल में बड़ा विकेट, बड़ी सफलता। रईस को यकीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन लौटना होगा रईस को, अपने आप से नाराज है, चेहरे पर नूर नहीं है। जब मैदान पर आए थे काफी रफ्तार से आए थे, लेकिन मैदान से बाहर जा रहे तो उनके कदम थोड़े से भारी होते नजर आ रहे। क्या कैच लपका, बहुत ही शानदार कैच, विकेट गिरी यहां से 3। रईस खादरी एक बड़े खिलाड़ी का पारिकांत होता हुआ, बल्लेबाज को दौड़कर जाना है ताकि आपका वार्म अप और हमारा समय बचे। राशिद पठान आते हुए मैदान पर, बड़ा विकेट मिला रईस को, रईस के द्वारा कल्पेश ने बहुत बड़ी विकेट प्राप्त की और टीम का स्कोर है 3-4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 29 रन। अच्छा ओवर रहा क्योंकि 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ तो 25 रन थे और कल्पेश के इस ओवर में एक ही चौका लगा, उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाज की। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर है 29, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। टॉस आने के बाद पहली बल्लेबाज करती हुई नवाज सुल्तान टीम। टॉस के लिए आना है अगले मुकाबले के लिए। हम गुजारिश करना चाहेंगे इस गेंद के बाद अप्रैदी एवेंजर्स और माफिया अलायंस दोनों के कप्तान से अनुरोध है मेरा कि टॉस के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए प्लेइंग लिस्ट लेकर। अप्रैदी एवेंजर्स और माफिया अलायंस दोनों टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है, मेरी आवाज आपके कानों तक गूंज रही है तो शीघ्र प्रस्थान कीजिए बिना देरी करते हुए टॉस के लिए। 30 रन टीम का स्कोर, 5 ओवर प्रगति पर 3 विकेट गिरी यहां पर। टॉस हारने के बाद नवाज सुल्तान बल्लेबाज करती हुई। वेट एंड वॉच क्रिकेट, आवाज काफी आ रही है मैदान के ऊपर, चीखों से गूंज रहा है मैदान, तालियों की गूंज, कभी चीखों से गूंज रहा है मैदान। और पिछले 4 दिन में आने वाले आगे 2 दिन और कल का दिन और आज का दिन ये होगा मैदान पर। कितना दबाव बरकरार किया गेंदबाजों ने, ठाकुर रॉस की ताकत है उनकी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाज करते हुए, सेटिंग लाइन को बरकरार करते हुए फील्डिंग का मुआयना भी काफी बढ़िया किया। फील्डिंग का प्रदर्शन उनका सबसे बढ़िया रहा है, जिसके कारण गेंदबाज अपने अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन बहुत ही आसानी के साथ कर पा रहे। अच्छी गेंदबाजी, फुल टॉस, वेट एंड वॉच करके छक्का लगाना था, गेंदबाज नाराज हो गए क्योंकि इस बार यॉर्क करना चाहते थे, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि जब आप यॉर्क करने की कोशिश करते हो तो ज्यादातर फुल टॉस गेंद गिरती है और वही हुआ था, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। हमारे स्कोरर बताते हुए 31, 5वां ओवर प्रगति पर। 8 ओवर का मुकाबला, मजा आएगा मुकाबले में जब दूसरे सत्र का खेल जारी होगा। क्लीन, यस, यहां से लौटना होगा बल्लेबाज को, क्लीन बॉल। बल्लेबाज का कुछ अलग इरादा था, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी और उनके बीट कर दिया उनके सपनों को और यहां से स्टंप से टकरा भी गए, एक और विकेट, विकेट क्रमांक 14 मैदान से बाहर। लौटना होगा, रेस के बाद पारिकांत हुआ बल्लेबाज मतीन अंसारी को लौटना होगा। चौथे विकेट का पतन और टीम का रुका हुआ स्कोर है 31 रन। 3 ओवर के बाद 25 था, 4 ओवर की समाप्ति हुई थी 29। कल्पेश ने अच्छी गेंदबाजी की और इसके बाद गेंदबाज की भावदौड़ समझाए शिव अहीर इस समय गेंदबाजी में आती है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते तौफीक शेख, थोड़े से पॉजिटिव लग रहे मैदान पर आते हुए, फिटनेस का भी अच्छा बरकरार रखा है। इस खिलाड़ी युवा खिलाड़ी है, युवा से सजी है टीम है, युवा का जोश काफी होता है। अंपायर वहां पर स्टंप को सेट करते हुए मिस्टर जय पवार सर और अजीत सर टीम का स्कोर बताया था, अब एक बार वापस रिपीट करते हैं। 31 रन टीम का स्कोर, 31, थैंक यू।
यस, हमारे आयोजकर्ता में बता दें कि जल्दी जल्दी करना है क्योंकि कल 7 मुकाबले का शेड्यूल था, कल 5 मुकाबले हुए, आज हमारे 6 मुकाबले का शेड्यूल है और कल के 2 यानी कि 8 मुकाबले हमें रिकवर करने हैं। तो बड़ी मेहरबानी कीजिए, वी शुड गो अलॉन्ग द टाइम इज मनी, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द मैच नाउ इमीडिएटली। मजा आएगा खेल का। अब धूप खिल रही है, सूरज बादलों से सामने उभर कर आ रहा है, धूप खिल चुके यहाँ पर, मजा आ रहा है मुकाबले में। काफी चमचमाती धूप और चमचमाती धूप में ये दर्शक बड़ी इत्मीनान के साथ मैच का लुत्फ उठाते हुए घरों में बैठकर, कोई गाड़ी चलाकर, कोई एसी में बैठकर, कोई ऑफिस में बैठकर लुत्फ उठाता हुआ सभी का स्वागत करेंगे। बैकवर्ड जाकर जगह बनाए शॉट के लिए, 1 रन मिल सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। सर्कल के दायरे के अंदर जब ओवर चल रहा था, अब उनकी रेस्ट्रिक्शन समाप्त होने के बाद कई खिलाड़ी आप देख पा रहे सीमा रेखा की तरफ पेट्रोलिंग करते हुए। अब बल्लेबाज के लिए मुश्किल है, बड़े शॉट लगाना, गैप ढूंढना, यह बल्लेबाज के लिए चुनौती होती है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 1 से 32 पर पहुंचता हुआ 5 ओवर प्रगति पर। विकेट गिरी यहाँ से 4, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज करती हुई नवाज सुल्तान टीम। जगह बनाए शॉट के लिए, इस समय हुक किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद ऑफ द विकेट, 1 ही रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जहां पर खिलाड़ी तैनात उसी दिशा में गेंदबाजी करने की इच्छाएं रखते हुए, अरमान रखते हुए ओवर की समापन होता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 3 ओवर के बाद 25 और 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ तो टीम का स्कोर है 33 रन। ज्यादा रन नहीं बने यहाँ पर। पिछले 2 ओवर की बात करेंगे तो पिछले 12 गेंदों में महज 8 रन बने। कल्पेश ने 4 रन दिए, उसके बाद शिव ने भी इस ओवर में ज्यादा रन दिए, उन्होंने भी अपने ओवर में 4 रन दिए और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। विकेट गिरी से 4 और टीम का स्कोर है महज 33 रन। आइए आगे की कहानी सुनते हैं अगले 3 ओवर के लिए हमारे बहुत ही बड़े कमेंटेटर। आइए महाराष्ट्र की आवाज सुनते हैं प्रसाद सर की जुबानी। थैंक यू। अरबाज निष्कॉल, वहां से कोई को एंट्री दियो मत। जो गेट पे बैठे हैं भाई, कोई को अंदर आने दियो मत। ने मास्क लगा के बैठे, तमाम मास्क लगा के बैठे भाई। थैंक यू सो मच मच्छिंद्र। पाच षटकांच्या धावसंख्या 33 धावा धावफलकावर। मैदानावर 6वं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय। गोलंदाजी मार्कवर नईम, 6वं षटक। धावसंख्या खूपच कमकुवत आहे नवाज सुलतानची। हा चेंडू खूप करायचा प्रयत्न होता, खूप चांगला चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर, किंचितचा बाहेर, सररेषेत निघून जातो तो विकेट किपरच्या हातामध्ये अँड डॉट बॉल। या मॅचमध्ये ठाकर रॉक्सने खूप चांगला कमबॅक केलाय, चांगली गोलंदाजी केली आहे, अक्षरशः जखडून ठेवले फलंदाजांना। स्लो रन चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन, फिंगर रोल केले होते चेंडूच्या भोवती। व्हेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम नईम, सुपर बॉलिंग परफॉर्मन्स। सेकंड स्पेलमध्ये गोलंदाजी करतोय नईम। पहिल्या षटकात गोलंदाजी केली, 12 धावा खर्च केला, सफलता मिळाली नाही तिथे, पण इथे मात्र गोलंदाजी करताना 2 चेंडू सलग निर्धाव टाकलेत ते गोलंदाज नईमने। गुड बॉलिंग। धावसंख्या 33 धावा, एकूण गडी बाजारीत मैदानावरती 4। चेंडू हवेमध्ये उंच गेलाय, बघायचा आहे फटका हा क्लिअर होणार का, फिनिश होणार का? ओ येस इट इज, व्हेरी गुड शॉट, मॅग्निफिसंट स्ट्रोक, डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, षटकार। सुपर टायमिंग। मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे नवाज सुलतान या संघाला। सलामीचे फलंदाज पूर्णपणे बॅकफुटला, जय भानुशाली असो, त्याचबरोबर तंझीम कादरी ज्याकडनं उपक्षा खूप चांगली होती मोठ्या फटक्यांची, त्यानंतर मतीन अन्सारी, रईस कादरी हे सर्व फलंदाज बाद झाले। कॅप्टन सुद्धा तंबूत परतला। अशा मुवमेंटला आता मिडल ऑर्डरवर जबाबदारी आलेली आहे। ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर, छेडखाणी करायचा प्रयत्न, संयम सुटला आणि इनसाइड एज घेऊन बरोबर चेंडू जातो तो विकेट किपरच्या हातामध्ये, बॉटम एज लागलाय आणि विकेट किपरच्या हातामध्ये जात असताना 5वा धक्का लागलाय तो नवाज सुलतान या संघाला। पाचवा गडी तंबूत परतोय नवाज सुलतानचा, 5वा धक्का। खूप मोठी जबाबदारी या स्पर्धेची। तुम्ही पाहतायत जिमखाना क्रिकेट क्लब, सज्जाद शेख, आशिफ शेख, शोएब बाय, त्याचबरोबर सद्दाम, या सर्वांची खूप मोठी जबाबदारी आहे। सर्वांनी मात्र अक्षरशः कडी मेहनत केली स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी, आवर्जून सर्वांचा उल्लेख करेन।
फहद बहनान, आसिफ शेख, सलीम भाई एडवोकेट, सज्जाद शेख, शोएब भाई, तनवीर बसैदा, मुसेब बसैदा, रमेश शेख, सद्दाम बकिली, रमेश भाई, नीलकंठ भाई, निहाल भाई. पुढचा चेंडू कॉपी बुक स्टाईल अप्रतिम फटका डीप कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. चेंडू कव्हर करते तोपर्यंत एकच धाव. हिनल गरेसिया, धर्मेश ठाकर, रमीज भाई, हिरेन और सोहेल शेख म्हणजेच आमचा तवा. थँक्यू सो मच, व्हेरी गुड जॉब, कीप इट अप बॉयज. धावसंख्या धाव फलकावर 40. क्रॉस बॅटर शॉट, व्हॉट अ शॉट, चाबूक शॉट, चपराक डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, दे दणादण, पंचांचा इशारा, नो बॉल आणि षटकार. बोल बोल भाई, આવી ગયો ભાઈ, પુરાવ આવી ગયો. जणू काही एक सणसणीत कानाखाली वाजवेल तसा हा फटका होता. क्रॅकिंग शॉट डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. इरशाद वासी कोई को आने दियो मत, कोई भी हो ना पाड़ दियो. ये भाई कौन बैठेला है, ये दोनों कौन बैठे हैं, इसको बाहर काढ़, बाहर से देखो मैच. तौफिक शेख ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर चेंडू पाठला केलाय, चेस केलाय, डॉट बॉल. पंचांवर त्याचा काहीच परिणाम नाहीये. चांगला चेंडू हाताळला शेवटचा चेंडू नईमने या षटकातला. आणि एकूण षटकं संपते 36. 6 षटकाखेर धावसंख्या मला सांगतोय अखिल अंकित झालेली एकूण धावफलकावरती 47. 47 धावा धावफलकावर आफ्टर 6 ओवर. 6 ओवर की समाप्ति 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी करती हुई नवाज सुल्तान की टीम. आने वाली 2 ओवर अभी भी शेष है. देखना होगा किस तरह से यहाँ पे लक्ष्य रखेगी ठाकर बॉयज, ठाकर रॉक्स के सामने. 7व्या षटकात गोलंदाजीला आमंत्रित केले गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाज होते तो शिवाहिर करेल गोलंदाजी या षटकामध्ये. tenniscricket.in च्या माध्यमातून तुम्ही या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण बघू शकता. घर बसल्या स्मार्टफोनवर, लॅपटॉपवर, कम्प्युटरवर सुद्धा ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. याचं श्रेय जाते पूर्णपणे tenniscricket.in, गौरव सावंत यांच्या पूर्ण टीमला, सर्व कॅमेरामन, टेक्निकल टीम, स्कोरर. शिवाहिर पहिला चेंडू या षटकातला तौफिकसाठी. चेंडू हवेमध्ये, मिस टाइम फटका, क्षेत्ररक्षक दूर आहेत, विकेट कीपर चेंडूच्या खाली. एन येस इट इज कॉट बिहाइंड, फलंदाज बाद. सज्जाद पठाण स्ट्राईक एंडला होता आणि त्याचा विकेट मिळाला इथे मात्र गोलंदाज शिवाहिरला. 6th विकेट डाऊन. 7व्या क्रमांकाचा फलंदाज मी पाहतात सज्जाद पठाण बाद होतोय. 6वा गडी गमावलाय तो नवाज सुलतान या संघाने. आणि बघायचं आता मात्र उर्वरित फलंदाजांकडून संघ अपेक्षा करतोय किमान 60च्या पलीकडे जबाबदारी धावसंख्या पाहायला मिळेल. धावसंख्या धावफलकावर 47 आणि 6 गडी बाद. फास्ट खेळायचे, फास्ट यायचे खेळाडूंनी. आज आमच्याकडे वेळ खूप कमी आहे त्यामुळे प्लीज कोऑपरेट करा प्रत्येकाने. पहला मुकाबला कुल मिला के 9:30 के बाद शुरू हुआ, 11 बजे ख़त्म हुआ मुकाबला. तो हर एक मुकाबला उतनी तेज़ी के साथ ख़त्म करना है हमको. शिवाहिर पुढचा चेंडू घेऊन स्लो रन चेंडू कट केलाय, गलीमध्ये एक्झिक्यूट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. प्रत्येक बॅकअपला होते तिथे, एकच धाव तिथे मिळेल या चेंडूवर. आज ऊन सावलीचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. मळब वातावरण, त्याचा इम्पॅक्ट क्रिकेटवर सुद्धा होतो, खेळपट्टीवर सुद्धा होतो. स्ट्रायकिंगला नवीन फलंदाज ताहिर. धावसंख्या 48 धावा धावफलकावर, 48 ऑन द बोर्ड. चेंडू हवेमध्ये, मिस टाइम, गोलंदाज सुद्धा चेंडूच्या खाली. आणि येस इट इज बॉल अँड कॉट, फलंदाज बाद. 7th विकेट डाऊन. 7वा गडी मैदानाच्या बाहेर. आल्या पाऊलीस मागे फिरतोय ताहिर. खातं उडू शकला नाही आणि 0 धावसंख्येवर त्याला बाद केले ते शिव आहिरने. 2 विकेट या षटकात घेतले शिवाहिरने. गोलंदाजी खूप चांगली झाली या षटकात. स्लॉग ओव्हरमध्ये, डेथ ओव्हरमध्ये नवाज सुलतान या संघाला पूर्णपणे बॅकफूटवर ढकललंय. एकूण 3 विकेट त्याच्या नावावर, पण या षटकात 2 विकेट त्याने घेतलेत. इस ओवर में 2 विकेट चटका है वो शिवाहिर ने. रन संख्या रुकी हुई है 48 रन के ऊपर. कुल मिला के 7 विकेटों का नुकसान और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए 9वें पायदान पे.
मुसेब. धावसंख्या अत्यंत माफक आहे, कमकुवत आहे. आतापर्यंत या 7व्या षटकातली या स्पर्धेतली सगळ्यात लोएस्ट टोटल पाहायला मिळते. बिलो 50. सगळ्यात कमी धावसंख्या 50च्या खाली तुम्हाला पाहायला मिळते 7व्या षटकामध्ये. हो, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये तब्बल 136 धावांचा डोंगर उभारला होता, तो संघ आता मात्र कमी धावसंख्या नोंदवण्यामध्ये निश्चित आपण सुद्धा संघ पुढे सरकतोय. धावसंख्या स्थिरावली 48. शिवायरचा हा चेंडू ऑनसाइडला प्लेस केला, डीपमध्ये स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत. चेंडू कव्हर करेल, खराब क्षेत्ररक्षण, थोडीशी मिसफिल्ड, पण एकाधार समाधान. व्हेरी गुड थ्रो ऑन द स्टंप. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 49 धावा धावफलकावर. 49 ऑन द बोर्ड. 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. शिवाहिर एक नफीतुली गेंदबाजी असं म्हणायला हरकत नाही आहे. एवढी जबरदस्त गोलंदाजी केली प्रत्येक गोलंदाजाने या संघामध्ये, या सामन्यामध्ये, आणि अक्षरशः जखडून ठेवले, बांधून ठेवले नवाज सुलतान सारख्या संघाला. बॅक टू द बॉलर, एक्झिक्यूट केलाय. डीपमध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक आहेत. थोडासा अपिश फटका पाहायला मिळतोय. डीप कोण खेळाडू चेंडू येतोय, चेंडू कव्हर करतो तोपर्यंत एकच धाव. गुड फिल्डिंग. 50 ऑन द बोर्ड आफ्टर इन द 7th ओव्हर. 7 षटकांची समाप्ती होते. धावसंख्या 50 धावा धावफलकावर. अत्यंत माफक दरामध्ये धावसंख्या खर्च केली आहे प्रत्येक गोलंदाजाने. शिवायर 2 षटकं 7 धावा 3 विकेट. त्यानंतर नईमची अत्यंत आपण 2 षटकं बघितली. नईमने 2 षटकं टाकली. 2 षटकांची जर संख्या आपण बघितली तर पहिल्या षटकात 12 धावा खर्च केल्या. नंतर आपण एका षटकात त्याच्या 14 धावा, 2 षटकं त्याची खूपच महागडी 26 धावा त्याने खर्च केल्या, आणि 1 विकेटसुद्धा त्याने मिळवलं आपल्या संघासाठी. निर्णय षटकात बघायचं आहे, चेंडू सोपवला तो फिरकी गोलंदाजाकडे, कल्पेशकडे, जो लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करतो. पण बघायचं आता या षटकामध्ये तो कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. समोर येतो मोसेब, पण आता मात्र येतात लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फुल टॉस आहे, पण फुल टॉस चेंडूवर मोठा फटका पाहायला मिळत नाही. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. वाढीश लॉंगला चेंडू कव्हर करेल, तोपर्यंत मिळेल ती फक्त एकच धाव. पुढच्या सामन्यासाठी दोन्ही संघाचे संघनायक रिपोर्ट करायचे आहे, माफिया लायन्स आणि आफ्रिदी ॲव्हेंजर्स. टॉससाठी रेडी राहा. प्ले 11ची लिस्टसुद्धा आपण अपडेट करायची आहे. फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंपच्या थोडासा किंचितचा बाहर. अगले मैच के लिए आफ्रिदी एवेंजर्स और माफिया लाइन के टीम के कप्तान से अनुरोध है, प्लेइंग 11 का लिस्ट अपडेट करना है, टॉस के लिए रेडी रहना है आपको इस ओवर के बाद. हो, ब्युटिफुल बॉलिंग. काय गोलंदाजी केली षटकामध्ये. स्लॉग ओव्हरमध्ये मागचं षटक आपण जर बघितलं तर शिव आहिरचं, आणि या षटकात अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत आपण बघतोय. मागच्या षटकात फक्त 3च धावा खर्च केल्यात. गुड बॉलिंग. हा इनस्विंग आहे, चेंडू हवेमध्ये उंच गेलाय. झेल असणार क्षेत्ररक्षक जज करतोय, पण त्याच्या डोक्यावरून चेंडू फ्लाय होईल आणि पंचांचा इशारा षटकार. फायनली स्लॉग ओव्हरमध्ये हा षटकार येतोय. धावसंख्या वेग पकडते धावफलकावर. एकूण अंकित झाले त्या 57 धावा धावफलकावर. 57 ऑन द बोर्ड. आणि बघायचं अजूनही काय चेंडू या षटकातले शिल्लक आहेत, पण किती वेगाने बघा आपलं षटक पूर्ण करतोय तो गोलंदाज कल्पेश. ऑन साइड में गेन ऑन साइडला प्लेस केला चेंडू. मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. चेंडू कव्हर करेल मिड विकेटला. फेक चांगली होते, पण 2 धावा रोखू शकत नाहीये. अजून 2 धावा ॲड होतील धावफलकावर. एकूण धावसंख्या 59. 59. पण अत्यंत वेगाने हे षटक सुद्धा पूर्ण करत असताना कल्पेश. लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम द इनिंग. जणू काय आपल्या हातामध्ये बालाजी वेफरचं पॅकेट असावर, जेवढे त्याला लवकर संपतं ना तेवढे लवकर षटक समाप्त होत आहे. अप्रतिम फटका. बॅक टू द बॉलर, एक्झिक्यूट केले. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. क्षेत्ररक्षण चांगलं होते तोपर्यंत एकदा कंप्लीट झाली आहे. 60 धावा धावफलकावर. 60 ऑन द बोर्ड. 60 रन यहाँ पे बना चुकी है नवाज सुल्तान की टीम 8 ओवर के मैच में, और 61 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रख रहा है वो ठाकर रॉक्स टीम के सामने. चलो आइए दोनों कप्तान, रिक्वेस्ट करता हूँ टॉस के लिए आपको आना है. माफिया लायंस और आफ्रिदी एवेंजर्स के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए तुरंत मंच के सामने आपको आना है. 61 धावसंख्येचं लक्ष्य, 61 टू विन हे टार्गेट सेट केले ते नवाज सुल्तान या संघाने. या स्पर्धेमध्ये आमचे स्पॉन्सर, त्यांचा आवर्जून आम्ही उल्लेख करतो, आभार व्यक्त करतो. शबीर भाई बहनान,
सागर भाई सोलंकी, कीर्ति भाई आहिर, जीवा भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, हार्दिक भाई आमीन, नीलकंठ भाई नीलू भाई, साफी भाई असुरा, राकू भाई असुरा, यूनुस भाई मेनवन, राम मीरानी, मनीष भाई चेतना होटल, नरेश भाई वाइस प्रेसिडेंट, साजिद भाई डुंगरिया, साजिद भाई रॉयल फर्नीचर वाले, विश्वास भाई वर्चावाला, ओरिजन होटल, राशि नेट, सुपर चिकन शॉप, एसके धाबा, रतन चाइनीज, शेख ऑटोमोबाइल, डीजे किंग, जलाराम कृपा, आदिनाथ मार्बल्स, राजेश भाई पटेल, फिरोज भाई सैयद, इनका खास करके धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। खास करके उन्होंने सभी हमारे दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पे की है पीने की। उसी के साथ मतीन अंसारी जो महाराष्ट्र भिवंडी के दामाद भी है, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत भी करेंगे और हार्दिक शुक्रिया भी करेंगे इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सरशिप के लिए। आइए अगला सत्र यहाँ पे शुरू करते हैं। मैच को जीतने के लिए 61 रनों की आवश्यकता है। नवाज सुल्तान टीम के सामने ठाकर रॉक्स को यहाँ पे परफॉर्म करना है और देखना है कौन सी यहाँ पे टीम, दोनों टीम यहाँ पे एक दूसरे के सामने खेलती हुई पहली बार दिखाई दे रहे, लेकिन दोनों अपना निजी तीसरा मैच खेल रहे और दोनों टीमों के पास एक ही मैच जीतने के बाद 2-2 पॉइंट है और देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे कमा के पॉइंट टेबल पे आगे बढ़ेगी और उसी के साथ देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए फिर एक बार तैयार है, बेकरार है इस मैच को जीतने के लिए। ठाकर रॉक्स बनाम मैच यहाँ पे चलता हुआ नवाज सुल्तान के बीच में 61 रनों का लक्ष्य रखा है इस 8 ओवर के मुकाबले में, वो ठाकर रॉक्स टीम के सामने। आइए आगो देखा हाल अगले 4 ओवर के लिए सुनते हैं मच्छिंद्र पाटिल की जुबानी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रसाद जी। प्रसाद जी, आज मौसम काफ़ी चालाक हो गया मैं कहूँगा। ये देखिए परिंदे हवा में लहराते हुए, जुमे का दिन है, बड़ा दिन है आज और दर्शकों की तादाद काफ़ी कम है और हमने ऐलान भी किया था आपसे कि आसिफ भाई भी आपसे बार बार ऐलान कर रहे हैं जो कर्ताओं की भूमिका अदा करते हुए कि मैदान पर ना आए दोस्तों, घर बैठे इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा सकते हैं टेस्टक्रिकेट.in के माध्यम से। हमारे स्पॉन्सर जिनका नाम लेना हमारा परम करते हुए, जिनके तहत ये प्रतियोगिता फल फूल रही है, हमारे सबके लाडले चहेते सबीर भाई, हमारे सागर भाई, हमारे कीर्ति भाई अहिर, जीवा भाई अहिर, हमारे प्रणव भाई, हार्दिक भाई, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नीलू भाई हमारे, जिनका हमेशा बड़ा योगदान रहा इस प्रतियोगिता के लिए, हमारे साफी असूरा, हमारे राकूब भाई, यूनिस भाई, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। राम मीरानी साहब, मनीष भाई साहब, हमारे नरेश भाई साहब, साजिद भाई, हमारे साजिद भाई सर, विश्वास भाई, हमारे ओरिजिन होटल जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी है, जिन्होंने हमारा रहने का भी इंतज़ाम किया, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे राशि नेट जो सबसे बढ़िया स्पीड नेट के रूप में माना जाता है धर्मपुर से, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सुपर चिकन शॉप, एसके धाबा हमारा, केतन चाइनीज, शेख ऑटोमोबाइल्स, डीजे किंग हमारे जिनके अरबाज सर है जो ऑपरेटिंग करते हुए हमारा ख्याल रखते हुए हमारे आवाज़ का, हमारे रतन चाइनीज, शेख डीजे किंग, हमारे जलाराम आदिनाथ मार्बल्स, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिरोज भाई हमारे, मतीन अंसारी साहब, राजेश पटेल साहब, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट फॉर दिस बिग इवेंट। हमारे अहद भाई अनन का भी बहुत ही बड़ा योगदान हमारे जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए, उनका भी दिल के गहरा से हम शुक्रिया अदा करते हैं और यही प्यार, यही सहयोग आगे भी बरकरार रखेगा, हम उम्मीद रखते हैं आपसे और लौट चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में। जीत के लिए टीम का लक्ष्य स्कोर है महज 61 यानी कि 60 रन बना चुके हैं 8 ओवर में। ये कम स्कोर है आज के प्रतियोगिता के नहीं कि बल्कि कल की दिन की बात करेंगे तो आज के प्रतियोगिता का भी कल की हाई स्कोर यहाँ पर 135 का बनाया था और जीत के लिए समीकरण बनेगा महज 61 रन की आवश्यकता। ठाकर रॉक्स टीम ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया, उनके सामने लक्ष्य 61 रनों का और 60 रन बनाए नवाज सुल्तान टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर। 7वां मुकाबला रईस आतिब है। रईस का कैच बहुत अच्छे से लपका था, बहुत ही शानदार कैच लपका था रईस ने कल के प्रतियोगिता में 50 रन पूरे करके इस प्रतियोगिता में और निकार लाया और 4 चांद लगा इस प्रतियोगिता में धर्मपुर प्रीमियर लीग 2022 के सफर में। और वही रईस गेंदबाजी में आती हुए साइकिल में बल्लेबाज जगदीश अहिर, उनका साथी बनेंगे हितेश।
वो पहली गेंद पंटपुर पर गए थे बल्लेबाज, देखे विकेट कीपर जान की बाजी लगाते हुए तंजीम कादरी, बहुत ही बड़ी बल्लेबाज की उन्होंने अपने टीम के लिए 16 रन का योगदान भी दिया। इस खिलाड़ी ने वही विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए अपने आप को झोंक दिया, जान जाए पर वचन न जाए और जान जाए पर गेंद न जाए पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुआयना करते हुए चट्टान की तरह खड़े विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए थोड़े से दूर है क्योंकि रईस तेज गेंदबाज है। देखना किसमें कितना दम है, क्या बल्लेबाज और गेंदबाज में। फुल टॉस गेंद दिशा दी केवल गेंद को, खराब गेंद का खरा यहां पर समाचार लेते हुए और अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन। पहले गेंद के पर रईस की हमने तारीफ की थी लेकिन उस तारीफ के काबिल खड़े नहीं उतर पाए। फुल टॉस की उन्होंने इस बार यॉर्कर की तमन्ना रखी थी उन्होंने, लेकिन फुल टॉस कर बैठे और बल्लेबाज ने पूरी तरह से फायदा उठाया। जगदीश आहिर वहां पर फायदा उठाते हुए और फुल टॉस गेंद से 6 रन के साथ शुरुआत करती पारी की। अच्छी शुरुआत मिलती हुई जगदीश को। इस बार प्लेसमेंट किया, अच्छी क्रिकेट, समझदार क्रिकेट हम देख पा रहे हैं। बड़ा शॉट खेलने के बाद अक्सर गेंदबाज 100% वापसी की क्षमता रखते, चाहते जगदीश भी इस बात को बखूबी, और इस बार अपने बल्ले को निचले हिस्से में रखा, सुरक्षित मरे से शॉट को खेलते हुए 1 रन पूरा किया। कुल मिलाकर जगदीश का विश्लेषण, 3 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने और 3 गेंदों में 7 रन बनाकर स्ट्राइक अपने पार्टनर रहने की जो अपना सहयोग देने वाले बल्लेबाज है, बल्लेबाज हितेश आहिर को यहां पर मौका दिया स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। काफी लुभाना दृश्य हम देख पा रहे हैं। आंख में चुली का खेल खेलता हुआ सूरज हमारे साथ, कभी बादलों के पीछे छुप रहा है तो कभी बादलों से उभर कर सामने भी आ रहा है। लवली डिलीवरी, कितनी गति थी, कितनी दिशा अच्छी थी, यहां पर संतुलित गेंदबाज करते हुए एक्सलेंट डिलीवरी बताते हुए। रईस के पास तजुर्बा है, इस तजुर्बे के आधार के ऊपर गेंदबाज करते हुए अक्सर इस रईस को हमने P1 और P2 में गेंदबाज करते हुए देखा है और अपनी लेंथ और लाइन को संतुलित रखते हुए कमाल की गेंदबाज करते हुए शानदार प्रदर्शन रहा इस रईस का, जिन्होंने कल के दिन में इस प्रतियोगिता में धर्मपुर प्रीमियर लीग 2022 के तीसरे संस्करण में 4 चांद लगाए थे 50 रन बनाकर। इस बार कोई छेड़खानी नहीं की, गेंद से जाने दिया गेंद को, लगातार वही दिशा वही लंबाई को बरकरार करते हुए, गति को प्रदान करते हुए और साथ साथ दिशा का भी ख्याल रखते हुए। पहले 3 गेंदों में हमने देखे कि 7 रन और पिछले 2 गेंदों की बात करेंगे तो हितेश आहिर स्ट्राइक एंड पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दोनों गेंद डॉट खेलने पर विपक्ष क्या उनको देखना, अंतिम गेंद होगी इस ओवर की, द फाइनल डिलीवरी ऑफ द P1। बहुत ही अच्छी नपीतुली गेंदबाजी, छक्का लगाने के बाद वापसी की शानदार। इस बार प्लेसमेंट बॉटमैन का इस्तेमाल, रईस गेंद के नीचे लेकिन अपने आप को फॉलो थ्रू में बैलेंस करते हुए गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा आपके सामने, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। ओवर का समापन होता अंपायर की ओर से ऐलान होता हुआ और कुल मिलाकर 1 ओवर का खेल समाप्त के पश्चात टीम का स्कोर है बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर, टीम का स्कोर है 8 रन। बल्लेबाज फूक फूक कर कदम रखते हुए, जिस तरह से फूक फूक कर छाछ को पिया जाता है, यानी कि सावधानी बरती जाती है क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं 61 का लक्ष्य 8 ओवर में बड़ा लक्ष्य नहीं है। सिंगल डबल के ऊपर भी ध्यान देंगे तो मुकाबले को बड़े आसानी के साथ आगोश में कर सकते हैं और यही सोच है बल्लेबाजों की। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ और छक्का लगाने के बाद भी जो शानदार वापसी की वो काबिल तारीफ वापसी थी रईस की। ओवर का समापन, 1 ओवर का खेल समाप्त, 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 61 रन का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम का स्कोर 8 रन। जीत के लिए समीकरण बनेगा 7 ओवर और समीकरण बनेगा 53 रन की आवश्यकता। आस्किंग रन रेट प्रति ओवर की आवश्यकता आपको 7.57 के अवसर से रन बनाने होंगे। हमारे आयोजकर्ता काफी मेहनत लगन करते हुए, पसीने की सिंचाई करते हुए, क्योंकि इस प्रतियोगिता की 365 दिन आंख लगाकर इंतजार किया जाता है। वो है गुजरात के आन बान शहर धर्मपुर की शान और अनबान धर्मपुर तालुका प्रीमियर 2022 का यादगार सफर। संस्करण तीसरा, 2 संस्करण पूरे कर चुके प्रतियोगिता और तीसरा संस्करण बहुत ही शानदार, ये फूकता आयोजन हम देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और शानदार आयोजन। जय भानुशाली गेंदबाजी में आते हुए वेलकम टू ग्राउंड, स्वागत किया उनका, लेकिन गैप शॉट नहीं ढूंढ पाए खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑन पर और तो लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील किया। समय मिला बल्लेबाज को 1 रन पूरा करने का। दोनों बल्लेबाज कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए। दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल बनाकर इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देकर जहां पर मौका मिले बड़े शॉट बनाकर अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ती हुई। दोनों का लक्ष्य है इस मुकाबले को जीतना, लेकिन एक खेल रहे सिंगल डबल के ऊपर, एक खेल रहा है छक्के के ऊपर और मजा आएगा मुकाबले में। इस बीच गेंद
ताकत कितनी लगाई जा रही है। रिलीज ऑफ डिलीवरी, रईस वहां पर आए थे, हिट भी दिया था, लेकिन बाल बाल बच्चे बल्लेबाज रफ्तार की सौदागर वहां पर रईस पहुंच गए। काफी चौकन्ने थे खिलाड़ी वहां पर, एक एक्शन में गेंद को उठा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाजों का। यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। अंपायर का ड्रेस कोड हम देख पाएंगे आज, रेड सिग्नल अंपायर का, रेड यानी खतरा, जिसके सामने ट्रेन भी रुकती है, क्योंकि हम ट्रेन से सफर किया हमने मुंबई से गुजरात का, कई बार सिग्नल लगे। पटकी भी गेंद थी, पुल किया, शॉट ऑफ पुल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रईस वहां पर थे, उन्होंने चेतावनी दी कि एक कदम भी आगे बढ़ा तो गिल्लियां बिखर देंगे हम, आंख में दम है तो रन बना के दिखाए, लेकिन उस चुनौती का स्वीकार नहीं कर पाए। और बल्लेबाज जानते हैं कि इक्का दुक्का के ऊपर भी ध्यान देंगे तो मुकाबला जीता जा सकता है, कोई जोखिम नहीं लेते हुए और अच्छी बल्लेबाजी, सोच समझी हुई बल्लेबाज करते हुए, अच्छी क्रिकेट हम दोनों बल्लेबाज की ओर से देखते हुए, जगदीश आहिर और हितेश आहिर उनका साथ निभाते हुए, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। आपकी बार लंबा शॉट, लंबाई ज्यादा, ऊंचाई भी ज्यादा, गेंद आउट ऑफ द पार्क, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, माफ कीजिए, अंडर द ग्राउंड गेंद थी, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन पूरे किए और 2 रन के अपने कदम आगे कदम बढ़ते हुए पीछे खींच लिए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर सुरक्षित पहुंचता हुआ। पारी का दूसरा ओवर P2 का चलता हुआ और टीम का स्कोर 2 रन के तहत आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंचता हुआ। 12 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है, लेकिन 12 स्कोर बन चुका है। यहाँ पर मजा आएगा खेल का। 61 रन बनाने हैं, 60 रन बनाए टॉस आने के बाद बल्लेबाज करते हुए 8 ओवरों में। फुल टॉस गेंद बल्ले का खुलकर सामना नहीं किया, बल्लेबाज ने अधूरे मन से खेला हुआ शॉट था, फ्रंट फुट पर आकर इस डाउन द ट्रैक गेंद को खेला था स्ट्रेट टू फील्डर, लॉग ऑफ से खिलाड़ी दौड़ कर आए, समय मिला बल्लेबाज को 1 रन पूरा करने का। दोनों बल्लेबाज के बीच में तालमेल अच्छा है, लेकिन प्रसाद जी दोनों बल्लेबाज एक ही बल्ले से रन बना रहे। ये भी एक अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं। विराट कोहली के बाद 100 से भी ज्यादा बल्ले हैं, कई खिलाड़ियों के अपने आपसी बल्ले होते हैं। पटकी भी गेंद थी, व्हाट अ क्लास, क्या क्लास दिखा बल्लेबाज ने, बहुत ही शानदार शॉट था। ऐसा लगा कि हम टेनिस क्रिकेट नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हम देख पा रहे मैदान पर, और इसी तरह से शॉट को बनाते हुए ओवर का समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर, टीम का स्कोर है 14 रन 7 के अवसर से यहां पर रन बनते हुए। टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। आयोजकर्ता में सूचित करते हुए अप्रीति एवेंजर्स, जिन्होंने 3 मुकाबले खो दिए हैं, और मापी अलायंस, आइए टॉस के लिए अपनी प्लेइंग लिस्ट लेकर आना है। अप्रीति एवेंजर्स का पिछले मुकाबले में शानदार खेल रहा था, लेकिन मुकाबला जीता अली इंडियंस टीम ने। टीम मीटिंग कॉल की, 14 रन बन चुके हैं। सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डीजे मास्टर, हमारे स्कोरर, हमारे कमेंटेटर, टेनिस क्रिकेट.in, गवर्नर सर, उनकी पूरी टीम, अंपायर्स, सभी का बढ़िया योगदान रहा इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने में। आयोजकर्ताओं की भूमिका निभाते हुए सभी आयोजकर्ताओं उनका भी दिल की गहराई से हम इस्तकबाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया रोल निभाते हुए, हर एक गेंद के ऊपर ध्यान बटोरते हुए सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। हसीब भाई बड़ी इत्मीनान के साथ मैच का लुत्फ उठाते हुए 3 मुकाबले जीतने के बाद चेहरे पर नूर है उनके। अली इंडियंस टीम 3 मुकाबले जीतने के बाद आगे बढ़ चुकी है, और हमारे सज्जाद शेख भाई भी बहुत ही नेक दिल इंसान है, अच्छे इंसान है, डाउन द अर्थ पर्सनालिटी। डाई भी काफी बड़ी लगा थी उन्होंने, विकेट कीपर की भूमिका बहुत ही शानदार निभाई उन्होंने, और आयोजकर्ताओं की भूमिका भी शानदार निभाते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल बना के रनों की रफ्तार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए, और सब कुछ दांव पर लगाकर नवाज सुल्तान इन बल्लेबाज को रोक लगाने की जी जान मेहनत करते हुए। मजा आएगा खेल का जब खेल 4 ओवर के बाद सेकंड इनिंग में एक और अंतिम चरण में आएगा, तब मजा आएगा खेल का। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए हिरेन, गेंदबाजी में आती हुए स्पिनर गेंदबाज हिरन, अच्छे गेंदबाज हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है इस समय जगदीश आहिर, आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर आए। उन्होंने 3 सिंगल 1 छक्का लगाकर अपने टीम के लिए 9 रन का योगदान दिया, तो उनका साथ निभाते हितेश सिंगल डबल के साथ उन्होंने अपनी टीम के लिए 5 रन का योगदान दिया। स्वीप करने की कोशिश, घुटने के बरी है, देखिए किस प्रकार ड्रिल करते हुए स्लो स्वीप करना चाहते थे वहां पर। स्क्वायर लेग का एरिया पूरा खाली है, उस एरिया को अंपायर के बगल से इस गेंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय काफी कम मिला बल्लेबाज को, शॉट नहीं बना पाए। डॉट गेंद की समाप्ति। शुरुआत अच्छी करते हुए हिरन,
एक अच्छी गेंदबाज है, तजुर्बेबाज गेंदबाज। आपकी बार नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यह कैच अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुए, शानदार कैच लपकती हुए, खिलाड़ी मौजूद थे, तौफीक शेख थे वहां पर, और क्या कैच लपकती हुए, पहला सदमा और लौट लाऊंगा बल्लेबाज को। बहुत ही शानदार कैच। फील्डिंग का मुजाहरा गुजरात के खिलाड़ियों की बात करेंगे धर्मपुर के, तो सभी ने प्रभावित किया हमें पिछले 2 दिन से, कल के दिन और आज के दिन में प्रभावित किया। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए और पारी कांते हुए बल्लेबाज के जगदीश अहिर को लौटना पड़ा। उन्होंने अपने टीम के लिए एक छक्का 3 सिंगल की मदद से कुल मिलाकर उन्होंने गेंदों का मुकाबला किया, कुल मिलाकर 6 और 6 गेंदों में 9 रन का योगदान दिया। हितेश अहिर मैदान पर है और नए बल्लेबाज उनका साथ निभाएंगे आ चुके हैं वनडाउन बल्लेबाज। बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान पर आना है ताकि हमारा समय बचे। केयूर अहिर मैदान पर आते हुए, वनडाउन बल्लेबाज सेट होकर मैदान पर आने की कोशिश करते हुए। आप देख पा रहे हैं धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2022 का यादगार सफर, DTPL 2022 सीजन 3। अच्छा सीजन रहा इस प्रतियोगिता का। VIP डाइस हम देख पा रहे, बहुत ही खूबसूरत लुभाना, कई अतिथि मंच, अतिथिगण, हमारे जनाब कई साहब यहाँ पर मैच का लुत्फ उठाते हुए, उनका भी स्वागत करेंगे। शूलेस को बांधते हुए, टाइट करते हुए, अपने इरादों को और मजबूत करते हुए खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर है इस समय। केयूर आहिर नए बल्लेबाज, तीसरे नंबर के पैदान पर अंपायर से गार्ड लेते हुए अंपायर ने खेलने की अनुमति दी उनको। इस समय अंपायर है, मेन अंपायर की बात करेंगे तो गुरु पाटिल, मैन फ्रॉम मुंबई से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, और स्क्वायर ऑफ द विकेट अंपायर है अजीत शेख, मैन फ्रॉम मुमरा, और जय पवार सर वो तीसरे अंपायर। राउंड विकेट, गेंद जाती हुई निकलती हुई, अंपायर का इशारा, सीधा 4 रन का। काफी अरसे बाद ये चौका नजर आता हुआ, पहला चौका इस पारी का, तीसरा ओवर प्रगति पर 13 गेंदों का इंतजार करने के बाद 14वें गेंद के ऊपर यह पहला चौका बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का स्कोर आप जाकर आगे बढ़ता हुआ गति के साथ 18 पर पहुंचता हुआ, पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 15वें गेंद का इंतजार करना पड़ा। कुल मिलाकर 14 गेंदें फेंकी जा चुकी अब तक। इस बीच गेंद, कमाल की टाइमिंग, ड्राइव के इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद गोली के रफ्तार से निकल चुकी है, नॉन स्टॉप गेंद निकल चुकी है, गेंद जा रही है छन छन करके, सीधा 4 रन। बहुत ही कमाल की बढ़िया शॉट, बैकफुट पर गए, अपने आपकी शॉट के लिए जगह बनाए। दूसरा चौका अपने बल्ले से निकलता हुआ, मैदान पर आने से पहले पैवेलियन से सेट होकर आए ये बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी केयूर अहिर के माध्यम से, 2 चौके लगाए उन्होंने और अपने इरादे जाहिर के। मुकाबले को जीतने की उनको बहुत ही जल्दी है, जानते कि किसी भी तरह का दबाव ना आए। P2 का ओवर चल रहा है, सर्कल का रेस्ट्रिक्शन है, 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर, उसका फायदा उठाए और इसी अंदाज में बल्लेबाजी चलती हुई। प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। 2 चौके लगाने के बाद ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल करना गेंदबाज से बिल्कुल उम्मीद था और उसी उम्मीद के आधार पर गेंदबाज करते हुए ब्लॉक हॉल की जड़ में रखा था गेंद को, और बल्लेबाज ने बहुत ही शांत दिमाग रखकर इस गेंद को स्टेयर किया हल्के हाथों से डेलिकेट शॉट में, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर लगाता बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचता हुआ। इस बार भी बैकवर्ड पर जाकर रिस्की सिंगल देखना, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और डायरेक्ट हिट, यस, रिस्की सिंगल बनाने की कोशिश करते हुए फिंगर गोज अंपायर, सेकंड डिसमिसल फॉर नवाज सुल्तान टीम। और ये देखे जश्न मैदान पर हम देख पा रहे, खराब फैसला, क्या 1 रन की जरूरत थी वहां पर? जरूरत तो बिल्कुल थी, लेकिन थ्रो भी काफी अच्छा हिट किया और लौटना का बल्लेबाज को। बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ हितेश अहिर का, यानी कि आरंभिक जोड़ी मैदान से बाहर जा चुकी है। लौटना होगा हितेश को, जिन्होंने अपने टीम के लिए 3 सिंगल और 2 डबल के माध्यम से कुल मिलाकर 7 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए अपने टीम के लिए उन्होंने 5 रनों का योगदान दिया। विकेट गिरी 2, तीसरा ओवर प्रगति पर। टीम का रुका हुआ स्कोर 23 के ऊपर रुका हुआ स्कोर है, 61 का लक्ष्य है और इस 61 का लक्ष्य का पीछा करते हुए 23 रन अभी भी जीत के लिए मंजिल दूर है, यानी कि 38 रन की अभी भी आवश्यकता है। बहुत ही शानदार माहौल जहां पर हम देख पाते हैं कि
नए बल्लेबाज मैदान पर चौथे नंबर के पायदान पर। अच्छी गेंदबाजी तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज हीरेन की, अच्छी गेंदबाज करते हुए। गेंद में गति ज्यादा कम रखते हैं लेकिन गेंद को सही दिशा में संतुलित लाइन में बरकरार करते हुए ये एक अच्छा उनका तजुर्बा है। वो तजुर्बे के आधार के पर गेंदबाज करते हुए, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करना चाहेंगे, केयूर की भी तारीफ करना चाहेंगे। केयूर ने 3 गेंदों का इस्तेमाल किया, 2 चौके लगाए उन्होंने। शुरुआत ही उन्होंने चौके के साथ करते हुए एक लंबी साझेदारी बनाया अपनी टीम के लिए और टीम का स्कोर रुका हुआ यहाँ पर। विकेट गिरी यहाँ से 2 और टीम का रुका हुआ स्कोर 23। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरा ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 23, जीत के लिए 38 रन की अभी भी आवश्यकता बची हुई 5 ओवर में। अपना दूसरा स्पेल समाप्त करना चाह गेंदबाज आते हुए, नए बल्लेबाज अंकित और गेंदबाजी में आते हुए रईस आते हुए फिर एक बार दूसरा स्पेल समाप्त करने की कोशिश करते हुए। रईस ने इससे पहले भी पहला ओवर फेंका था P1 का, उन्होंने 8 रन दिए थे मैच और वही खिलाड़ी चक्का भी लगा था, फुल टॉस गेंद थी वहां पर और इसके बाद उन्होंने अपनी शानदार वापसी भी की थी। वही गेंदबाज फिर एक बार अपना कोटा समाप्त करने आ चुके हैं। रईस इज बैक इनटू द अटैक, देखना किस प्रकार गेंदबाज करेंगे। स्ट्राइक एंड पर खिलाड़ी मौजूद, अंकित नए बल्लेबाज चौथे नंबर के पायदान पर पहले गेंद का सामना करेंगे। दिशा देने की कोशिश खिलाड़ी वहां पर मौजूद शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, लेकिन 1 रन से नहीं चुके बल्लेबाज और टीम का स्कोर आप जाकर 23 से पहुंचकर 1 से आगे बढ़ता हुआ 24 पर यह पहुंचता हुआ टीम का स्कोर। 24 घंटे हो चुके इस प्रतियोगिता को आगाज में, क्योंकि कल 11 बजे पहली गेंद फेंकी गई थी और अब बन चुके 12, यानी कि 24-25 घंटे का खेल समाप्त हुआ है इस प्रतियोगिता का दौर का। सज्जद भाई और उनकी सांस जिन्हें हम कहते हैं, आसिफ भाई मैच का लुत्फ उठाते हुए, चेहरे पर मुस्कान है। 3 मुकाबले जीत कर आगे बढ़ी है टीम, काफी बड़ी आयोजकर्ता की भूमिका निभाते हुए। लवली डिलीवरी, आंखों से ओझल होती हुई गेंद, कितनी गति यहाँ पर, गेंद गति के साथ दिशा का भी ख्याल रखते हुए निचले हिस्से में बल्ले को रखा था गेंद को। बल्लेबाज इस गेंद को उम्मीद थी उनकी कि गेंद उठकर यहाँ पर बल्ले पर ठीक से आ सकती है, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। डॉर्गे की समाप्ति, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नपितुली सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गेंदबाज करते हुए। कोई दबाव नहीं गेंदबाज के ऊपर और बल्लेबाज के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है। ये खेल काफी बड़ा होगा और ये मुकाबला अंतिम चरणों में जूझेगा, इसमें संदेह नहीं है। आपकी बार प्लेसमेंट फिर एक बार डेलिकेट शॉट की तरह, लेकिन आपने आपको झोंक दिया रईस ने। टॉस के लिए गुजारिश करना चाहेंगे, मापिया लायंस ऑन द टॉस। यह टॉस हो चुका है। ढेर सारी बधाई देते हैं हम दोनों टीमों को अगले मुकाबले के लिए। कल के 2 मुकाबले हम आज फिनिश कर रहे हैं। 12:04 हो चुके हैं। दर्शकों की तादाद आज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दर्शकों के लिए आना मना किया है। रईस अच्छी गेंदबाज करते हुए, रईस की एक विशेषता रही है, हर बार विकेट कीपर को नहालते रहते हैं, हर बार फील्डिंग में तब्दीली करने का प्रयास करते हैं। वही रईस गेंदबाजी में। सेकंड पर बल्लेबाज अंकित, पटकी भी गेंद थी, बैक पर जाकर कट कर दिया बहुत ही शानदार तरीके से। क्या शॉट था पर, क्या लाजवाब फुटवर्क था। अंपायर का इशारा सीधा 4 रन का। कमाल की टाइमिंग, बैक पर गए, गोज ऑन बैकफुट, मेक द रूम फॉर शॉट, अमेजिंग टाइमिंग into the point, just one ball of that's a 4 run, beautiful shot from the अंकित। और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, मजा आएगा खेल का। आप टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा चौथा प्रगति पर टीम का स्कोर बनता हुआ 29 रन। 61 का पीछा करते हुए आधी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई नजर टीम आ रही है। अभी भी जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता। 29 रन बना चुके हैं यहाँ पर। 61 का लक्ष्य, आधा रास्ता तय करने की कोशिश की है। लगातार 2 विकेट गिरी और 2 विकेट के बाद अंकित अपने आपको संवारते हुए उनका साथ ही 3 नंबर के पायदान पर आए हुए केयूर आहिर अच्छी बल्लेबाज करते हुए। अंकित के लिए अगली गेंद रईस की प्लेसमेंट, बॉटमैन का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल, कलाई के सारे गेंद को टर्न कर दिया, डेलिकेट शॉट में तब्दील करते हुए और डॉट की समाप्ति। जब भी बड़ा शॉट खेला है तभी रईस ने वापसी की है 100%, और वो हमने देखा मैदान के ऊपर जब इस रईस की गेंदबाजी में बड़ा शॉट आया उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी भी की है। वापसी करने की क्षमता रखने वाले गेंदबाज, तजुर्बा उनके पास लंबा है, वो तजुर्बे के आधार के पर गेंदबाज करते हुए। बहुत ही बड़ी गेंदबाजी, बहुत ही बड़ी गेंदबाजी। चौका लगाने के बाद हमारे नितिन स्पोर्ट्स के ऑनर यहाँ पर आ चुके हैं। महेश जी स्वागत है आपका, बहुत ही खुश नसीब इंसान है।
और ओवर का खेल समाप्त हुआ 4 का खेल समाप्त हुआ तत्पश्चात 61 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर रुका हुआ 29 पर और जीत के लिए अब बची हुई 4 ओवर और 32 रन की आवश्यकता। 8.00 के से रन बनाने होंगे। क्या इस मैदान के ऊपर ठाकर रॉक्स मुकाबला जीत पाएगी या फिर 4 ओवर में 32 रन की कोशिश करेगी नवाज सुल्तान टीम इन्हें रोकने के उनके बढ़ते कदम। आइए आगे की दास्तान सुनते हैं प्रसाद सर की जुबानी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मचिंद्र। रन संख्या अंकित होती हुई कि वो कुल मिला के 29 रन, जहाँ पे लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए 61 रनों का। 29 रन बन चुके, 32 रनों की अभी भी आवश्यकता है। सिर्फ सामना लगे सुरू करायचं आहे, ज़्यादा वक्त न ले, मैच को तुरंत स्टार्ट करना है नवाज सुल्तान। आने वाली 4 ओवर में 32 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। येणाऱ्या 4 षटकात 32 धावांची गरज आहे। 8.00च्या गतीने ती ठाकर रॉक्स या संघाला। गेंदबाजी में गेंदबाज हिरेन। चलो मैच को स्टार्ट कीजिए तुरंत, ज़्यादा वक्त ना ले नवाज सुल्तान की टीम। और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज आप देख रहे हो वो केयू राहिर और नॉन स्ट्राइक एंड पे अंकित। धूप आती हुई मैदान के ऊपर मैच को हम यहाँ पे शुरू करेंगे। चलो मैच को शुरू करना है, ज़्यादा वक्त ना ले। अगली गेंद, पहली गेंद, व्हाट अ शॉट, ताकत, नजाकत और क्या टाइमिंग के साथ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया सीमा रखे के बाहर, दूर गगन की छाव में 6 रन। बहुत ही उम्दा प्रयास, उम्दा शॉट। आते ही गेंद के ऊपर स्वागत किया गेंदबाज इस ओवर में वो हिरेन का। पिछले ओवर में हिरेन ने सिर्फ 9 रन खर्च किए थे, 2 विकेट चटकाए थे अपने टीम के लिए। उस हिरेन का स्वागत पहले ही गेंद के ऊपर छक्के के साथ किया है। लाजवाब, बहुत ही उम्दा शॉट फ्रॉम केयू राहिर। गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए। रन संख्या को आगे बढ़ा तेजी के साथ, रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर वो 35 रन, 35 ऑन द बोर्ड, चेजिंग द टोटल ऑफ 61 इन 8 ओवर्स। फुल लेंथ है, ड्राइव किया गेंद को अच्छी तरीके से कारपेट के सहारे। खिलाड़ी मौजूद तो लॉन्ग ऑफ पे थोड़े से वाइडिश, और तब तक केयर के बल्ले से निकलता हुआ महज 1 रन। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन अंकित हो चुके हैं। 61 रनों का पीछा करती हुई, बल्लेबाजी करती हुई और ठाकर रॉक्स की टीम। थोड़ा सा और पिच इनसाइड आउट, खिलाड़ी मौजूद और ये अच्छा कैच ताहिर का। मजबूर किया बल्लेबाज को ये शॉट खेलने के लिए, थोड़ी सी टॉस किया था गेंद को और मजबूर किया इस शॉट को खेलने के लिए मिड ऑफ के रीजन में। और ताहिर ने वहां पे कोई भी गलती नहीं की और अच्छा कैच वहां पे लपका और एक विकेट गिरता हुआ बल्लेबाजी करती हुई वो ताहिर ठाकर रॉक्स टीम का। ओवर नंबर 5 यहाँ पे शुरू है। इसके पहले 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए, तीसरे गेंद के ऊपर विकेट चटकाया और रन संख्या रुकी है वो 36 रन के उनके ऊपर। 36 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ टोटल 3 विकेट। अंकित बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, स्ट्राइक एंड के ऊपर शिव आहिर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली चाहते सूक्त कप्तान यहाँ पे रईस कमेंट बॉक्स के सामने खुद वहां पे उसको सेट किया है। लॉन्ग ऑन के रीजन में थोड़े से वाइडिश खड़े, एक खिलाड़ी मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर बाउंड्री पे तैयार है। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, स्टंप्स के पीछे काम पूरा करते हुए तंजीम कादरी। पिछले 2 गेंदों से रन संख्या रुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी वापसी गेंदबाजी में हिरेन की। 4 गेंदे में मात्र 7 रन खर्च किए, एक छक्के की मदद से। 2 गेंदे बैक टू बैक डॉट, एक विकेट भी है उसमें। सामने है शिव आहिर। DTPL 2022। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद,
लाउड अपील अंपायर के पास करते हुए, प्रेशर बनाते हुए हिरेन। क्या अंदाज था ये अपील करने का, पूरी तरह से डरा दिया अंपायर को हिरेन ने। डॉट बॉल, फुल टॉस है, अब पिच खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक, गैप में एग्जीक्यूट किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, सीमा रखे के बाहर 4 रन के लिए। गुड शॉट, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश आखिरी गेंद के ऊपर, और उसका नतीजा आप देख रहे हो, चौका मिला इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज शिव आहिर को, और रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुकी है 40 रन। 40 ऑन द ओवर आफ्टर 5 ओवर्स। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 62 रनों का पीछा करना है आपको इस मैच को जीतने के लिए। 61 रन का पीछा है, तो 21 चाहिए आने वाली 18 गेंदों में। 18 बॉल एंड 21 रन टू विन। 61 रनों का पीछा करती हुई ठाकर रॉक्स टीम की टीम अब तक कोई भी आक्रमण नहीं, कोई भी अनथॉर्थ शॉट नहीं है, अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य का पीछा करती हुई ठाकर रॉक्स की टीम 3 विकेट गंवा चुकी है। 40 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है, 18 गेंदों का खेल शेष है, और 21 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए ठाकर रॉक्स टीम को। अगला मुकाबला तुरंत यहाँ पे खेला जाएगा अफरीदी एवेंजर्स बनाम माफिया लायंस के बीच में। चलो मैच को स्टार्ट कीजिए। 18 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में परिवर्तन आता हुआ सामने वाले छोर से शब्बीर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। पारी का इस छठा ओवर फेंकेंगे। 18 गेंदों का खेल शेष है। 21 रनों की आवश्यकता ठाकर रॉक्स टीम को इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आप देख रहे हैं केयूर आहिर, नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज शिव आहिर। काफी टाइम ले रहे हो नवाज सुल्तान, मैच को स्टार्ट कीजिए प्लीज। शब्बीर पहली गेंद, ओ द विकेट, शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद को ऑन साइड में पूल कर दिया। वाइडिश लॉन्गन पे खिलाड़ी मौजूद है, पीछे रहने के बाद गेंद को कवर किया और तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। रन संख्या 41-41। यहां से अभी भी 20 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए ठाकर रॉक्स टीम को। शिव आहिर ऑन स्ट्राइक। हर एक गेंद के ऊपर यहां पे तब्दीली चाहते हैं फील्डिंग में खुद गेंदबाज, फील्डर्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं उनकी। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी सेट किया है, गली में खिलाड़ी सेट है, मुसेब कवर है, मिड ऑफ है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, शॉट को बना दिया और गेंद को भेज दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। इंप्रोवाइजेशन, शॉट को मैन्युफैक्चर किया खुद के बल्ले से और कैच शॉट बना यहां पे बल्लेबाज शिव आहिर ने, सीधे 6 रन। रन संख्या आगे बढ़ती हुई उछाल लेती हुई जाके पहुंच चुकी है उस 47 रनों के ऊपर। काफी सहजता से इस मैच को जीतने की कोशिश ठाकर रॉक्स टीम यहां पे कर रही है। बीच बीच में बड़े शॉट भी दिखा रही है, पूरी तरह से दबाव में डाल रही है वो नवाज सुल्तान की टीम के सभी खिलाड़ियों को। अगली गेंद लेके फिर एक बार शब्बीर ओवर द विकेट। टॉस किया था गेंद को, ड्राइव किया गेंद को बॉटम हैंड के सहारे। यहां पे ललचा रहे हैं गेंदबाज फुल टॉस गेंद देने के बाद बड़े शॉट के लिए, लेकिन बल्लेबाज एकदम टस से मस, अच्छी गेंद बल्लेबाजी। रन संख्या 48-48 ऑन द बोर्ड। अड़तालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेटों के नुकसान। ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद, फिर एक बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश, लेकिन ये गेंद जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार निकल गई। विकेट कीपर तंजीम के दस्तान में तब तक अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 49 रन।
ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल, फिर एक बार इशारा आता हुआ, बैक टू बैक 2 गेंदे वाइड और उसी के साथ 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए 50 रन ऑन द बोर्ड फॉर ठाकर रॉक्स। 50 रन का आंकड़ा यहाँ पे छू लिया है ठाकर रॉक्स टीम ने, जहाँ पे 61 रनों का पीछा करती हुई 8 ओवर में ठाकर रॉक्स की टीम। बैक टू द बॉलर गेंद को खेला है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन सिंगल लेना चाहते थे लेकिन नकारा। गुड डिसीजन फ्रॉम स्ट्राइक एंड के ऊपर केयूर आहिर का। एक फ्लाइटेड गेंद थी, पूरी तरह से ब्लॉक होल में गेंद को फेंक दिया था, रिलीज किया था वो गेंदबाज शब्बीर ने 2 वाइड आने के बाद। रन संख्या रुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 50 रन। यहां से अभी भी 11 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए। ये बहुत ही अच्छा कैच, विकेट कीपर की भूमिका में तंजीम कादरी। एक तेज कैच यहां पे लपकते हुए, जैसे ही बल्ले ने अंदरूनी किनारा लिया सीधा विकेट कीपर तंजीम के दस्तानों में और एक विकेट गिरता हुआ ठाकर रॉक्स टीम का। बल्लेबाज आउट हो चुके मैदान के अंदर वो केयूर आहिर। चौथे विकेट का नुकसान। tenniscricket.in के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आप घर बैठे भी लुत्फ उठा सकते हो। मैदान के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। सभी दर्शकों से यही हम दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि घर बैठे इस मैच का आप लुत्फ उठाए, मैच को एंजॉय करें, मज़ा लीजिए। tenniscricket.in के माध्यम से इस टूर्नामेंट का, इस क्रिकेट टूर्नामेंट का, इस मैच का सीधा प्रसारण हो रहा है यूट्यूब पे। गौरव सावंत उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है कल से, और आने वाले 2 दिन में भी आपको इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण tenniscricket.in के माध्यम से देखने को मिलेगा। जो भी दर्शक आए हैं मैं खास करके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क का आप यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, मास्क लगाइए चेहरे के ऊपर और खास करके डिस्टेंस भी कायम रखिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए पूरव 6ठे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। इन स्विंग है, अप्रतिम शॉट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्या शॉट बना है यहां पे, सीधा 6 रन। बहुत ही सराहनीय शॉट, लाजवाब स्ट्रोक देखने को मिला। पूरा वाई ने आते ही यहां पे स्वागत किया गेंदबाज शब्बीर का और छक्के के साथ अपना खाता खोला। रन संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक 56 सिर्फ 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। सिर्फ 5 रन की दरकार है आने वाली 12 गेंदों में। हमारे नितिन स्पोर्ट्स के महेश ढोले का इनका यहाँ पे आगमन हो चुका है, तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। हमारे इस DTPL में कीट पार्टनर है नितिन स्पोर्ट्स, बदलापुर से बिलोंग करते हैं। 12 गेंदे और 5 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मोर्चे पे जय भानुशाली। 12 गेंदे और रनों की जरूरत है यहाँ पे 5। तीन लगातार मुकाबले जीत चुकी है अली इंडियंस की टीम, और महेश भाई ने कल ही कहा था कि यहाँ पे सजद भाई को मैच को जीता के मैं निकलूंगा सीधा बदलापुर, और वहाँ पे मैच जीत लिया है अली इंडियंस ने। पहली गेंद यहाँ पे डॉट। ग्यारह गेंदे शेष है, 5 रनों की आवश्यकता। मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा, क्योंकि सिर्फ 61 रनों का पीछा करना था, और इस हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी भी हुई यहाँ पे ठाकर रॉक्स टीम के माध्यम से, उनके बल्लेबाजों से। जय भानुशाली अगली गेंद लेके फिर एक बार तैयार। सामने है बल्लेबाज शिव आहिर। ये गेंद डॉट। बैक टू बैक 2 गेंदे यहाँ पे डॉट जय भानुशाली की। वोडाफोन का ऐड आप देख रहे बाउंड्री लाइन के ऊपर, इसके लिए मैं ज़रूर थैंक यू करना चाहूँगा नीलकंठ पटेल, नीलू भाई को। नीलू भाई वोडाफोन ये नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध है धर्मपुर में, पूरे गुजरात में। अगली गेंद थोड़ी सी किधर हवा में है, स्क्वायर लेग के रीजन में खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। सामने खेलने की कोशिश, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा और फ्लिक होने के बाद गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन, 57 ऑन द बोर्ड
लॉस ऑफ टोटल 4 विकेट इन द 7th ओवर। पिछले 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है वो जय भानुशाली ने, और सामने आते हुए पूर्व आहिर। ओ व्हाट अ शॉट, मानो कि मैच को यहां पे फिनिश कर दिया MS धोनी स्टाइल, सीधा 6 रन। कुल मिला के इस इनिंग की अगर गेंदों की अगर बात करें तो पूरी 10 गेंदें यहां पे शेष रहे, 10 नहीं 8 गेंदें शेष रह गई, और उसके पहले मैच को फिनिश किया ठाकर रॉक्स टीम ने। और पॉइंट टेबल में तीसरा मुकाबला यहां पे खेलती हुई 2 मुकाबले जीते और पॉइंट टेबल पे 4 अंकों की कमाई कर चुकी है वो ठाकर रॉक्स की टीम। अगला मुकाबला तुरंत यहाँ पे खेला जाएगा। देखो जैसे ही मैच खत्म हुआ तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करती हुई टीम आप देख रहे हैं वो माफिया लायंस इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेल चुकी है, 1 मुकाबला जीती है, 1 मुकाबला हार चुकी है, 2 पॉइंट उनके खाते में है। अली इंडियंस पॉइंट टेबल पे 3 मुकाबले जीत चुकी है, 6 अंक उनके पॉइंट उनके खाते में है। ठाकर रॉक्स यहाँ पे तीसरा मुकाबला खेलती हुई 1 मुकाबला हारा, 2 मुकाबला जीती, 4 पॉइंट उनके खाते में है। नवाज सुल्तान तीसरा मुकाबला खेली है, 2 मुकाबला हारी है, सिर्फ 2 पॉइंट उनके खाते में 1 मुकाबला जीतने के बाद। और अफरीदी एवेंजर्स पहला मुकाबला जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया अली इंडियंस टीम ने, और तीसरा मुकाबला यहाँ पे हारने के लिए मजबूर किया उस टीम को। तो चलो अगला मैच यहाँ पे तुरंत शुरू करेंगे। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय है वहां पे माफिया लायंस की टीम के कप्तान धर्म इस टीम के जो कप्तान है सबे असलामी बल्लेबाज भी है, और गेंदबाजी करने का निर्णय लेने के बाद बल्लेबाजी का न्योता दिया है वो अफरीदी एवेंजर्स की टीम को। आइए नीलू भाई का भी हम स्वागत करें।